हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, अगर बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग भी है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से सुनने हैं, समझने हैं और नोट्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो, तो चैप्टर नंबर 12 ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 12 नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बात करें बच्चों, तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट्स ऑफ, यानी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके थे। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ रखे हैं कि जब भी करंट पास करेगी तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। जैसे इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गए, समझ में आए कि नहीं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, तो ये सभी किस पे काम कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर बात करें, यानी जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है शो करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्टिविटी 12.1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, एक आपके बुक में एक्टिविटी दी हुई है। क्या दी हुई है, ध्यान से देखना। एक्टिविटी 12.1। इसमें क्या है बेसिकली बच्चों, ध्यान से देखना। ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक हमने रॉड को इंसर्ट करने, क्या करने, अब कैसा रॉड है, मेटेलिक रॉड। ठीक है, ऐसा और ये यहां से निकाल लो आप, ऐसा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। अब इसको कनेक्ट करते बच्चों, ये है रजिस्टर। ठीक है, ध्यान से बनाना, क्या है, रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं एमीटर, और यहाँ पे फिर आ जाएगी आपकी बैटरी, आपकी बैटरी नहीं, सर्किट में जो बैटरी लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे की बच्चों। ठीक है, क्या, अरे बोल दो। ठीक है, समझ में आई। अब ये इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। इसका नाम लिख लो आप, कार्डबोर्ड, ABCD रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। ठीक है, अब ये कंडक्टर जो है, मेटेलिक जो कंडक्टर है, XY नाम है। अब यहाँ से देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। करंट इधर से ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, ये रेजिस्टेंस है R। ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे जाएगी। जब भी करंट इधर से पास करेगी, तो यहाँ पे बच्चों अगर हमने मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये फिगर किस चीज का है, वो पहले आप लिख लो। फिगर का नाम है कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड। फिगर ये किसके बारे में है, लिख लो। फिगर है कंपास नीडल, क्या है, फिगर देखोगे आप, बुक में भी लिखा है, कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग, deflected on passing an electric current on passing an electric current किसके थ्रू बच्चों, थ्रू a metallic conductor, through a मेटेलिक कंडक्टर। क्लियर है क्या, ये फिगर का नाम है। ठीक है, अब ध्यान समझना, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने एक्टिविटी एक लिए हैं, जिसमें कार्डबोर्ड लिए। कार्डबोर्ड ऐसा समझो कि जैसे ये है, ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है।
अब हमने इसको जो है इसके अंदर होल इस तरीके से करने के टाइटली फिक्स हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिक्स करा दिए। अब क्या होगा, इसमें जैसी करंट पास करेगी इसके आसपास अगर मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होना मतलब क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही है तभी तो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो फिगर है कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड, कंपास नीडल क्या लिखोगे, इज डिफ्लेक्टेड, या नहीं लिखे इज डिफ्लेक्टेड, अच्छा बोले लिखे नहीं। कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, यानी जब भी मेटेलिक कंडक्टर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है क्या? तो इसको आप नोट डाउन करो, फिगर बनाओ। ये 12 एक्टिविटी 12.1 है, फिर आपको आगे बताते हैं। समझ में आई क्या? जल्दी से इसको, मैं इधर साइड हो जाता हूँ, इरेज कर लो। देखिए क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास की, मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये क्या बताया, मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या शो किया बच्चों, मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी करंट पास करने पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। तो समझ में आ गई, सही ना? अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, लिखो यहाँ पे, लिखो एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, and electric current carrying wire behaves like, क्या बच्चों, behaves like, लिखो behaves like a magnet, carrying wire behaves like a magnet, behaves like a magnet। क्लियर हुआ क्या? यानी क्या लिखे हमने, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर, कोई इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन जो अभी हमने एक्टिविटी की उस पर क्वेश्चन क्या है, नीडल इज डिफ्लेक्टेड, व्हाट डज दिस मीन। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन है, मान लो हमने लिखे नीडल इज डिफ्लेक्टेड, नीडल इज डिफ्लेक्टेड, ध्यान से सुनना, नीडल इज डिफ्लेक्टेड या द नीडल लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखे द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, आपकी बुक का क्वेश्चन है, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, व्हाट डज इट मीन। सही है क्या? ये बोल रहा है नीडल अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है इसका क्या मतलब है, तो आंसर लिखो आप, इट मीन्स, सोल्यूशन लिख लो, इट मीन्स, क्या लिखोगे, इट मीन्स, ध्यान से सुनना, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पास हो रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट कॉपर वायर के थ्रू, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर, थ्रू कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या होता है, कॉपर सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो जाके, पूरा वीडियो अपलोड कर चुके हमने, वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट, हैज produced a magnetic effect। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, thus we can say that क्या कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुना, वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों
भाई बहन है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर, आर linked to each other, to each other, क्लियर हुआ क्या? दोनों का लिंक अप है एक दूसरे से, यानी इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होगा, मैग्नेटिक मूविंग अगर मैग्नेट्स होंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होगा। खैर वो अभी हम देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। तो मोटर किस पे काम करता है, जनरेटर किस पे काम करता है, तो वो अभी बताते हैं, ठीक है। Thus we can say that electricity and magnetism, we can say that electricity and magnetism are linked to each other। क्लियर हुआ क्या? इसको आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपको आपके पास आता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसकी रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या है। क्या रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या है? क्वेश्चन लिख लो, व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन इज, मान लो आपसे पूछ लिया व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी। क्या हमने बोले? व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। क्लियर है? व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग मैग्नेट। क्या लिख लो? मूविंग मैग्नेट। क्लियर है क्या? मूविंग मैग्नेट, इसकी रिवर्स पॉसिबिलिटी क्या है? समझ में है कि नहीं? अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर की, तो देखो आप, अगर मैं लिखूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, किसके? इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रिक मोटर किसका एग्जांपल है? ठीक है, तो लिखोगे विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक मोटर, which involves, इलेक्ट्रिक मोटर कब चलता है? उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देते हैं, तो उसके मोटर जो होते हैं रोटेट करते हैं, यानी मूविंग मैग्नेट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे विच इन्वॉल्व्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट, विच इन्वॉल्व्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर विच इन्वॉल्व्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ, बोलो किस चीज का? इलेक्ट्रिक करंट का। किसका? विच इन्वॉल्व्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे लिख लो, यहीं पे जगह है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। कौन सा शो करता है? ध्यान से सुन लो, पूछा जाता है एक नंबर में। मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है कब? जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो इसलिए लिखोगे इलेक्ट्रिक मोटर विच इन्वॉल्व्स अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही ना? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही ना? और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इसका उल्टा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इधर ध्यान से देखो, इधर बोर्ड पे इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या लिखोगे? विच इन्वॉल्व्स क्या लिखोगे? विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, विच इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग मैग्नेट। क्लियर है? मैग्नेट मूव होगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ये जनरेटर है बच्चों। क्या है? जनरेटर। तो व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से देखो, यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, तो ये है जनरेटर का है। किसका है? तो आप बता सकते हो कि जैसे वहां पर हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे बता सकते हो रिवर्स पॉसिबिलिटी में जब मैग्नेट को मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है क्या? तो इसको आप देखो फटाफट,
फिर उसके बाद आगे अगला टॉपिक बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अगला हम देखने वाले हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्या? मैग्नेटिक फील्ड, क्या देखने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। लिखो यहाँ पे टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपका भी अपना फील्ड हो सकता है। जैसे आप किसी फंक्शन में देखते होगे तो कोई अजीबोगरीब कपड़ा पहन के आता है क्या, तो सभी का अट्रैक्शन किधर की तरफ होता है? उसी लड़के या लड़की की तरफ होता है या औरत की तरफ होता है। जो भी मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का कपड़े उपड़े पहन के आते हैं, सब उसी की तरफ देखते हैं। उसका क्या है? वो फील्ड है। क्या है? फील्ड है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? रीजन अराउंड द मैग्नेट। अगर कोई हमने मैग्नेट ले लिए, जैसे ये मैग्नेट है, तो इसका जो आसपास का रीजन है, क्या है? रीजन अराउंड द मैग्नेट। इसके आसपास का रीजन जो है वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखते जाएंगे, आ कंपास नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट लिखो, आ कंपास नीडल, कंपास नीडल अभी देखे थे, गेट्स डिफ्लेक्टेड, गेट्स डिफ्लेक्टेड। कंपास नीडल जो है, अभी जब एक्टिविटी हमने 12.1 किए थे तो उसमें डिफ्लेक्ट हुआ था। क्या हुआ था? डिफ्लेक्ट हुआ था व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अब दूसरा वाला हम देख रहे हैं उसी तरीके से, जब हमने कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास में लाएंगे। जैसे मान लो इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ है, साउथ है। अब इसके पास अगर हमने मैग्नेटिक कंपास लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन शो होता है। ये क्या बता रहा है? कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन, क्या बोलोगे? व्हेन, बताओ, व्हेन ब्रॉट, जब इसके पास लाते हैं तब, व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, नियर अ बार मैग्नेट। क्लियर है क्या? मतलब क्या हुआ कि बार मैग्नेट के पास में अगर हमने मैग्नेटिक कंपास को या कंपास नीडल को लाते हैं तो डिफ्लेक्शन शो होता है। पहला पॉइंट समझ में आई क्या? दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, कंपास बेसिकली होता क्या, वो लिख लो। कंपास कुछ और नहीं होता है, ये बार मैग्नेट ही होता है। क्या होता है? एक स्मॉल बार मैग्नेट ही होता है। तो लिख लो, कंपास इज इन फैक्ट, कंपास is in fact a small bar मैग्नेट होता है। क्या होता है? स्मॉल बार मैग्नेट। क्लियर है? तो कंपास कुछ और नहीं होता है, इसमें छोटा सा बार मैग्नेट लगा होता है। क्या लगा होता है? छोटा सा बार मैग्नेट लगा होता है। ध्यान से सुन लो, ठीक है? किसी को बताना मत, पहले पढ़ लो, समझ लो। तो कंपास इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट, इसमें छोटे से बार मैग्नेट लगे होते हैं, इसको बार मैग्नेट ही बोला जाता है, स्मॉल। ठीक है? अगला बात आता है द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल। ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट लिखेंगे द, ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे आप 7th 8th में पढ़े होंगे कि इसकी जो एंड होती है किधर की तरफ डायरेक्टेड होती है ना। द एंड्स ऑफ द, ध्यान से सुनना, द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल, एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स, क्या लिखेंगे? पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली, इधर फुल स्टॉप नहीं लगाना। ठीक है? अप्रोक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, टूवर्ड्स, इधर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बच्चों। ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं होता, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए बताओ हाउ मेनी डेज सन एग्जैक्टली राइजेस
इन द ईस्ट। कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखते हैं किसको किसको पता है। तो ये हुआ द एंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। क्लियर है। और लिख लो, इसमें जगह है द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, लिखो द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। वो एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्या बच्चों, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग। क्या इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग। क्या नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं और नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? ध्यान से सुन लो। अगला पॉइंट लिखेंगे पहले आप इसको, फिर अगला पॉइंट कुछ और नहीं है, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग या साउथ पोल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखे बच्चों, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और द नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ, लिखो अगला पॉइंट, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ is called साउथ सीकिंग और साउथ पोल। क्लियर है क्या? साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लो, बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखेंगे लाइक पोल्स रिपल। क्या लिखेंगे? रिपल and unlike pole attract each other। क्लियर है क्या? लाइक पोल्स बच्चों क्या होते हैं? रिपल्स। लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे पोल लिख लो आप, ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम एक एक पोल की बात होगी ना। द लाइक पोल रिपल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आएगी नहीं? तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे इधर इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बता रहे हैं, इसी में अभी बताएंगे। एक्टिविटी 12.2 अभी स्पेस काफी है। इधर देखो, इधर ध्यान से। अगला है एक्टिविटी 12.2। क्या नोट डाउन करने का मतलब बच्चों ये होता है कि ये टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनो, अभी स्पेस से बताएंगे। एक्टिविटी 12.2 की बात करते हैं। एक्टिविटी 12.2 क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि एक हमने बार मैग्नेट लिए, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ ये साउथ, सही है। एक बार मैग्नेट लेते हैं, अब उसके बाद इसमें हमने आयरन फिलिंग्स लेते हैं। क्या आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है अराउंड बार मैग्नेट, उसी तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेती है पैटर्न में। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे फिगर का नाम लिख लेते हैं पहले। फिगर का नाम आप लिख लो, चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फिगर का नाम लिख लो। ये फिगर क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। फिगर है आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट। आयरन पहले लिख लेते हैं, फिर आपको आयरन फिलिंग्स नियर द, फिगर का नाम है नियर द बार मैग्नेट, नियर द बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, बोला आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स, ALIGN, अलाइन देम सेल्व्स, अपने आप को ये अलाइन कर लेती हैं। समझ में आई कि नहीं? अलाइन देमसेल्व्स, बोलो अलाइन देमसेल्व्स। फील्ड लाइन जो होती है
और कौन सी फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या अलाइन themselves along फील्ड लाइन, ऐसे लिख लो, अलाइन themselves along फील्ड लाइन। क्लियर है क्या? अब ध्यान से सुनो, जैसे ही हमने स्प्रिंकल करते हैं ना, तो आपको बनाने का तरीका कुछ नहीं करना है। नॉर्थ पोल से निकलती लाइनें, तो ये ऐसे 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 यहाँ पे आएंगी, ऐसे दूसरी लाइन आएगी, दिख रहा है? ऐसे इधर से भी आएगी, ठीक है, ऐसे ये इधर से देखोगे ऐसे आएगी, और इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, सही है? और बच्चों इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे बना दी। अब अगर ध्यान से देखो तो बहुत बढ़िया फिगर बन के तैयार हो गया। तो ये क्या है, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी आएगी, नॉर्थ से निकलती है, इमर्ज होती है, साउथ पे मर्ज होती है। इमर्ज और मर्ज दोनों में अंतर है, ठीक है? इमर्ज मतलब निकलना, मर्ज मतलब यहाँ पे जाके मिलना। तो ये साउथ पे जाके मिलती है। अंदर की तरफ बच्चों क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है। ये आपको अभी बताएंगे। ये एक्टिविटी था, ये इधर ऐसे आएगी और इधर आते हुए ऐसे दिखेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो ये एक्टिविटी 12.2 था। आयरन फिलिंग्स को हमने लिए, ठीक है, और बार मैग्नेट के ऊपर ऐसे छिड़के हमने। तो जो आयरन फिलिंग्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न बनता है उसी के अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए इस तरीके से अरेंज हो जाती है अपने आप। समझ में आया कि नहीं? अलाइन देमसेल्व्स अलोंग फील्ड लाइन। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसी फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं सभी। समझ में आएगी नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन पे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखना है यहाँ पे अब क्या बताने जा रहे हैं। अभी हमने देखे एक बार मैग्नेट लिए, उस पे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिए। स्प्रिंकल किए तो क्या हुआ, वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो पैटर्न होती है बार मैग्नेट के अराउंड में, उसी पैटर्न को फॉलो करके वैसा दिखने लगी। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन ये आता है, लिखो, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स, क्वेश्चन ये आता है, देखो, व्हाई डू द आयरन फिलिंग अरेंज, ध्यान से सुना, व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न, अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न। मतलब क्या है कि वो अपने से कैसे हो गई भाई, कोई किया नहीं तो कैसे हो गई, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाई डू द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स, बोलो, इन अ पैटर्न, इस पैटर्न में अपने से कैसे हो गई, ठीक है? तो उसका आंसर लिखेंगे, मैग्नेट, सोल्यूशन लिखो, आंसर, द मैग्नेट एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नेट जो है एक्सर्ट करता है फोर्स, लिखो, द मैग्नेट exerts, क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेट exerts its influence, क्या exert its influence, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि शादी में कोई महिला या कोई लड़की, कोई लड़का, कोई आदमी, कोई बूढ़ा, कोई जो भी है, ठीक है, अगर वो ऐसे उटपटांग से कपड़े पहन के आते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस होता है, मतलब लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, उनका एक फील्ड है, क्या है? तो ऐसे यहाँ पे समझो, द मैग्नेट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस, क्या एक्सर्ट्स, ये एस लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस, समझ में आया कि नहीं? एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, क्या लिखोगे, इन द रीजन सराउंडिंग इट। तो इसके अराउंड में, इसके सराउंड में एक मैग्नेट जो है अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहा है, सही है क्या? एग्जर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस सराउंडिंग इट, अपने रीजन में। समझ में आई कि नहीं? इन इट, देयरफॉर आयरन फिलिंग्स, इसके वजह से क्या होता है, देयरफॉर, ध्यान से सुनना, देयरफॉर आयरन फिलिंग्स को एक फोर्स का अनुभव होता है, किसका? एक फोर्स का। देयरफॉर आयरन फिलिंग्स
therefore iron filings experience a force, क्या लिखेंगे, experience a force, क्लियर है क्या? एक फोर्स का अनुभव होता है, द फोर्स thus exerted, लिखो इधर आओ, द फोर्स thus exerted ध्यान से सुनना, द फोर्स thus exerted makes iron fillings the force thus exerted makes iron fillings to align, क्या बोलोगे, या to arrange in a pattern, बच्चों पैटर्न, समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन फिलिंग्स की औकात कैसी हो गई अपने से इस पैटर्न में आने की, तो आप आंसर बता देना। मैग्नेट होते हैं, वो एग्जर्ट्स करते हैं अपने इन्फ्लुएंस को इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, इस वजह से उनको एक फोर्स का अनुभव होता है, और वही फोर्स क्या करते हैं, एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न। क्लियर हुआ क्या? इसको आप देखो बढ़िया से। फिर आते हैं हम एक्टिविटी 12.3 पे। किस पे? एक्टिविटी 12.3 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। दो एक्टिविटी हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। 12.3 क्या कहता है, एक हमने बार मैग्नेट लिए, इधर आ जाओ, वही वाला बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। एक बार मैग्नेट लिए, अब क्या करना है इस एक्टिविटी में, क्या बताने हैं, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मैग्नेटिक कंपास रख देंगे या नीडल रखते चले जाएंगे, ऐसे, सही है, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान से देखना, ये साउथ है, क्या है, ये साउथ है, तो यहाँ पे नॉर्थ, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे साउथ, ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे। तो ये नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, ध्यान से समझना, फिर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, समझ में आई कि नहीं। तो ये इस तरीके से इसी पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे, समझ में आई। यानी मैग्नेटिक कंपास को या मैग्नेटिक नीडल को जब हमने बार मैग्नेट के पास बहुत सारे मैग्नेटिक नीडल रखते गए ऐसे 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 ऐसे, तो ये इसी पैटर्न में अरेंज हो गए। कैसे? ऐसे, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे देखो, नॉर्थ से यहाँ पे रखो, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ध्यान देना। पहले इधर रखेंगे, तो इधर अगर रखेंगे तो ये देखो, ये ऐसे 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 ऐसे, सही है। या अगर इधर से देखना है आपको तो इधर नॉर्थ कर देना, इधर साउथ कर देना। क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या है, पहले साउथ बना, फिर नॉर्थ बना, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। लास्ट में देखोगे आप अपोजिट पोल्स ही होंगे। यहाँ पे भी जैसे शुरुआत में देखे तो नॉर्थ साउथ है, इधर भी देखो ये नॉर्थ साउथ है और इधर भी साउथ नॉर्थ है, तो अपोजिट पोल्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये फिगर किस चीज का है, उसको आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ये फिगर है बेसिकली ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है फिगर? ये है ड्राइंग अ मैग्नेटिक, ये फिगर के बारे में बता रहे, ध्यान सुनना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे आ रही कि नहीं, ऐसे 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 ड्रॉ हो जाएगी। ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। क्या बोलोगे जब आपसे पूछा जाएगा कि कंपास नीडल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल अगर पूछेगा तो यही फिगर बना के आना है। समझ में है कि नहीं? तो ये ध्यान से देखो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक देखो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप, ऐसा रहो, इधर कहां देख रहे हो। क्या बता दिया हमने कि अगर बार मैग्नेट के थ्रू, ठीक है, बार मैग्नेट के हेल्प से कंपास नीडल के थ्रू अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्रॉ करने, तभी पिछला वाला जो बताया वही बना के आने। समझ में है कि नहीं?
अब हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या, ध्यान से देखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तभी बताए थे। सिंपल डेफिनेशन लिखोगे तो लिखोगे द रीजन अराउंड अ बार मैग्नेट। क्लियर है क्या? बार मैग्नेट के अराउंड जो रीजन है, रीजन अराउंड अ बार मैग्नेट, समझ में, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? और क्या लिखोगे? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट लिखना, और द रीजन सराउंडिंग मैग्नेट। ध्यान से सुनना, आप पूरा बता रहे कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है, वो तो शॉर्ट में था। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which the force क्या बोल रहे हैं? in which the force of the magnet can be detected। क्या, जहां पे फोर्स डिटेक्ट किया जा सके, समझ में आया? रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, समझ में आया? मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड लिख लो, डिटेक्टेड नहीं, डिफ्लेक्टेड वर्ड ज्यादा सही है, ठीक है? डिटेक्टर कहां से, ठीक है? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड। क्या, डिफ्लेक्टेड। क्या बच्चों? डिफ्लेक्टेड इज said to have magnetic field, is said to have magnetic field। क्लियर हुआ क्या? ध्यान से सुनो, क्या बोले? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which the force of the magnet can be deflected। क्या बोले? फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई कि नहीं? अगला लिखेंगे द लाइंस। क्या लिखेंगे? द लाइन अलोंग द लाइंस। अगला लिख लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी तो टॉपिक था, सही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या लिखोगे? द लाइंस ध्यान से सुनना, द लाइंस along which the iron fillings। क्या बोल रहे हैं? द लाइंस along which the iron fillings वाले अभी देखे थे ना, iron fillings align themselves, आयरन फीलिंग्स अलाइन लिखो, अलाइन क्या लिखे? द लाइन्स along which the iron fillings align, ALIGN होता है, align themselves, समझ आया कि नहीं? रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है क्या? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट आता है फिगर, यहाँ पे है तो अभी और, लेकिन आज का जो लास्ट है वो बताने जा रहे हैं आपको कि अगर फील्ड लाइन अराउंड बार मैग्नेट बनाने के लिए आ जाए। देखो इधर सब कुछ इसी पे अभी देख रहे थे, ठीक है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
आप देखो वो वाले नहीं बना रहे, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। फिगर लिख लो, ये क्या है, फील्ड लाइन अराउंड बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट, क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखना, यहां से निकलती बच्चों ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, समझ में आई क्या? और इधर से ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, इधर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये कट मत करा देना, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये कट नहीं कराना है, यहाँ पे ये कट नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे ये ऐसे जा रही हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर की तरफ तो दिखेगी नहीं, तो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, जबकि बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ होती है। तब आपसे एक्चुअल जो डेफिनेशन होगी वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में क्या होती है, क्लोज्ड कर्व होती है। क्या होती है, देखो आप ध्यान से, ये बना के फिर आपको समझाएंगे। यहां से देखो ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है। अगला क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पे कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसके भी आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, नहीं तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ध्यान पूर्वक इसको नोट डाउन करो, समझो, आगे बढ़ो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना बच्चों उन लोगों को जिनसे आपको लगता है कि, या जिनको आपको लगता है कि इनका भी बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। और लाइक कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।